बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ से मैं आपका मेज़बान मलिक मोहम्मद असीफ। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम दो टॉपिक को कवर करेंगे। इन दोनों टॉपिक में है कि IMF ने शहबाज शरीफ के साथ प्रैंक कर दिया और शहबाज शरीफ को ऐसा धक्का पहुंचाया कि शहबाज शरीफ सोच रहा होगा कि ये भला पाकिस्तान में कैसे हो सकता है। और दूसरे टॉपिक पर हमने कवर करना है वो है मरियम नवाज़ के लतीफ़े अभी जारी हैं। उनने PTI के खिलाफ एक बयान जारी किया है, वो भी आपके साथ शेयर करना है। तो नाज़रीन, सबसे पहले जो बयान जारी करते हैं वो मरियम नवाज़ की बात करते हैं। तो नाज़रीन, मरियम नवाज़ जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब हैं। उन्होंने रिसेंटली एक बयान जारी किया है कि इमरान खान जो कि एक सियासी कैदी हैं, उन्होंने हमारे साथ भी यही किया था और उनके साथ भी आज यही कुछ हो रहा है। और मरियम नवाज़ ने एक और भी बहुत बड़ा ऐलान जारी किया है अपनी तरफ से। उन्होंने कहा है कि मैं पहली ख़वातीन लीडर हूँ जिसने इतने दर सहे हैं। शायद उसने तारीख नहीं पढ़ी, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में ऐसी बहुत सारी खवातीन आई जो कि मरियम नवाज ने तो अभी कुछ भी मुशक्कत नहीं झेली। उन्होंने ऐसे ऐसे दर्द और इतनी मुशक्कत झेली, शायद कि पाकिस्तान या दुनिया की तारीख में इस कदर किसी खवातीन ने मुशक्कत झेली हो। तो नाज़रीन, मरियम नवाज के पहले के बयान की बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि अब इमरान खान जो हैं वो सियासी कैदी हैं। उन्होंने कहा है कि इमरान खान अपनी करतूतों की वजह से कैद हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा है कि अब इमरान खान ने हमें कैद करवाया तो अब ये रिवायत जारी है। अब रिवायत उनने जो लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल किया है, उन्होंने ये कहा है कि जो रिवायत जारी है, मतलब कि इमरान खान जो है वो एक सियासी कैदी हैं। बज़ाहिर तौर पर तो वो ये कह रही हैं, क्योंकि इमरान खान ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि उन्हें कैद किया जा रहा है, बल्कि वो एक रिवायती कैदी हैं। अब रिवायत को बरकरार रखते हुए कभी मरियम नवाज को लटकाया जाएगा जेल के अंदर, तो कभी इमरान खान को लटकाया जाएगा, तो कभी नवाज शरीफ को, तो कभी शहबाज शरीफ को। इसी तरीके से ये साइकिल है, ये चलता रहेगा। नाज़रीन, यहाँ पर मेरिट वगैरह कुछ नहीं है, बस इनकी रिवायत चलती जा रही है। तो मरियम नवाज़ की इस जो इन्होंने बयान जारी किया इसकी मजम्मत करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें बस अपने ही काम पर फोकस करना चाहिए। नाज़रीन, जो मरियम नवाज़ को हुकूमत यानी कि वज़ीर आला पंजाब हैं, अब उन्हें पंजाब की हुकूमत करने की मिली है, उन्हें वही करनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि कोई भी एक लीडर हो तो उसे दूसरे पर तनकीद करने का हक नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर तनकीद बरा इस्लाह हो तब वो करनी चाहिए, लेकिन अगर तनकीद बरा तनकीद हो, मिसाल के तौर पर ये कह रही है कि अब ये जो रिवायत है ये बरकरार रहेगी, तो अब जब इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे तो वो इनको तो नहीं छोड़ेंगे, ये तो बात कन्फर्म है। इसी तरीके ये सर्कल चलता रहेगा और आवाम बस देखती रहेगी कि कौन एक दूसरे को लटका रहा है और कौन लटक रहा है। तो नाज़रीन, अब दूसरे टॉपिक पर आते हैं कि IMF ने शहबाज शरीफ के साथ प्रैंक कर दिया। प्रैंक किस तरह किया और शहबाज शरीफ को कैसा धक्का पहुँचे ये आपको बताते हैं। नाज़रीन, होता कुछ यूँ है कि शहबाज शरीफ ने एक स्टेटमेंट दी थी कि अगर कोई भी शख्स मुझे किसी भी करप्शन केस का बता दे तो उसका मैं सोल्यूशन निकालूंगा और उसको हल करके दिखाऊंगा। उन्हें इस बात की गारंटी दी थी। तो लिहाजा हालात चलते रहते हैं और 1.5 साल हो जाते हैं इस हुकूमत को। तो जैसे ही 1.5 साल गुजरता है तो IMF की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की जाती है जिसमें 5.3 ट्रिलियन रुपए का खर्च होता है, मतलब कि करप्शन होती है। अब शहबाज शरीफ को जैसी वो रिपोर्ट दिखाई जाती है तो शहबाज शरीफ हक्के बक्के रह जाते हैं। वो कहते हैं ऐसे किस तरह हो सकता है। अब बात करते हैं कि IMF ने जो रिपोर्ट शाये की है उसमें इतनी करप्शन कैसे हुई, कहां कहां पर हुई और इनकी तमाम तर तफसीलात क्या हैं। नाज़रीन, IMF ने असल में एक गवर्नेंस के फेलियर को बयान किया है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट का ये फेलियर है कि उन्होंने इस करप्शन को नहीं रोक पाई। शहबाज शरीफ जो कहते थे कि मैं करप्शन को ख़त्म करके दिखाऊंगा, असल में अब जो गवर्नेंस है वही फेलियर दिखा रही है। तो IMF ने इस पर दो टोक बयान जारी किया है। उन्होंने जो रिपोर्ट शेयर किया है उसमें पूरा का पूरा सच ही उगल दिया। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि शहबाज हुकूमत करप्शन में मुलव्वस हो सकती है। मिसाल के तौर पर जो इनका गवर्नेंस फेलियर है और उनकी जो गवर्नेंस बैठी हुई है इसमें भी करप्शन हो सकती है। उन्होंने कहा कि अगर यही चलता रहा तो हम आइंदा आगे जो हालात होंगे तो वहाँ पर हम कर्जा नहीं देंगे, ना ही रिलीफ देंगे। तो नाज़रीन, इन दोनों सिनेरियो को देखें, शहबाज शरीफ वाला और मरियम नवाज वाला, तो दोनों बस में यही बात समझनी चाहिए कि अगर आप चाहे किसी भी हुक्मरान हैं तो आपको शिफाफियत के साथ काम करना चाहिए और अपने जो नीचे हैं उनको भी साफ और शिफाफियत के साथ काम कराना चाहिए। जब तक आप खुद ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तब तक निचले दर्जे का जो शहरी होगा वो किस तरह ईमानदारी और इंसाफ से काम कर सकता है। तो मेहरबानी फरमाकर जब तक ऊपर से गवर्नेंस साफ नहीं की जाएगी तब तक नीचे पाकिस्तान कुछ भी नहीं तब्दील हो सकता। तो नाज़रीन, एंड में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप पाकिस्तान में किसी भी ओहदे पर फैज़ हैं तो बराए मेहरबानी बराए करम पाकिस्तान का कुछ तो ख्याल करें। पाकिस्तान की जो करप्शन है उसकी सांस को बिगाड़ के रख दिया है। पाकिस्तान का सिर्फ उसने ढांचा बना दिया है करप्शन ने, जो अब बच चुका है। अब हमें इसे बचाना चाहिए, फिर ये ना हो कि मुल्क ही डिफॉल्ट कर जाए।
ریسنٹلی دیکھیں تو مہنگائی کی شرح بھی بڑھ رہی ہے. جب کرپشن بڑھے گی تو مہنگائی کی شرح بھی بڑھے گی. تو مہربانی فرما کر آپ کرپشن پر بھی کام کریں، کیونکہ آنے والے حالات اس سے بھی بدتر ہو سکتے ہیں. تو مزید آگے جو بھی اپڈیٹ ہوگی میں آپ کو بتائیں گے. تو ملتے ہیں کسی اور اگلی ویڈیو میں. تب تک اپنے میزبان ملک محمد اسیق فریال. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.